दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद आपसे आज मैं बात करूंगा कि कौन सी ऐसी डेयरी फार्म पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख के डेयरी फार्मिंग को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ है छोटे काफ का मैनेजमेंट। साथियों, काफ के मैनेजमेंट में एक तो उसका एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट और दूसरा न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो भविष्य में वो काफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन पैदा करके देगा। अब इसमें जो हम काफ रियरिंग में सबसे जो चीज़ जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं वो है कोलेस्ट्रम मैनेजमेंट। एक काफ को आपने 4 लीटर कोलेस्ट्रम दिया है, दूसरे काफ को आपने 2 लीटर कोलेस्ट्रम दिया है, तो जिस काफ को आपने 4 किलो कोलेस्ट्रम प्रतिदिन दिया है वो 1200 किलोग्राम दूध आपको पूरी लाइफ टाइम में ज़्यादा पैदा करके देगा, क्योंकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉम से इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसके शरीर में जाएंगी तो बीमारियों से लड़ने की ताकत बनेगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी और उसका एनर्जी का लेवल भी अच्छा रहेगा। तो साथियों, कोलेस्ट्रॉम को कभी भी आपको छोटे काफ्स के लिए ओवरलुक नहीं करना है। उसके बाद में काफ्स को न्यूट्रिशन में जो दूसरी आपको ध्यान रखनी है वो है पानी और काफ स्टार्टर की मात्रा कितना देना है और कब देना है। छोटे काफ्स आमतौर पे 1-1.5 लीटर पानी पीते हैं। पानी आप उनको एड लिबिटम दें, 24 घंटे 7 दिन उनके सामने पानी रहना चाहिए। अगर आप फ्री चॉइस में पानी छोटे काफ्स को देंगे तो उनकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, उनका फीड इनटेक बढ़ेगा। इसके बाद में अगर हम काफ स्टार्टर की बात करें तो काफ स्टार्टर आपको तीसरे दिन के बाद में 1-1 मुट्ठी उनके सामने देना चाहिए। 50 ग्राम काफ स्टार्टर तीसरे दिन के बाद में आपको शुरू कर देना है ताकि काफ स्टार्टर धीरे धीरे जो काफ है वो खाना शुरू करे। काफ स्टार्टर को आपको धीरे धीरे बढ़ा के लेके जाना है। 8 से 9 हफ्ते की उम्र में जब 1 किलोग्राम काफ स्टार्टर कोई भी काफ बेबी काफ खाने लग जाए तब आप उसको वीनिंग कर सकते हैं, अर्थात उसका दूध बंद कर सकते हैं। दूध बंद करने के लिए आपको कम से कम 4-5 दिन का टाइम लेना चाहिए। दूध आप बंद करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कटिंग डाउन प्रोसेस। तो उसमें जितना आप दूध दे रहे हैं उसको आधा आधा करें और एक टाइम पिलाएं। 4 किलो दूध दे रहे हैं तो अगले दिन 2 किलो और एक ही टाइम आपको देना है। तो ऐसे करके आपको जो काफ है उसका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। फिर काफ की जो ग्रुपिंग आपको करनी है वो 6 से 8 काफ एक सार उम्र के एक जैसे बॉडी वेट वालों को आप हाउसिंग या ग्रुपिंग में रख सकते हैं और इस ग्रुप को आपको एक साथ ही मूव करना है। कभी भी एक काफ को एक पेन से दूसरे पेन में मूव न करें। साथियों, दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है गायों को और हीफर को सही टाइम पे गैबिन करवाना। अगर कोई भी गाय 115 दिन से ज़्यादा ब्यांत के बाद में अगर गैबिन नहीं हुई है तो आपको नुकसान देगी। 400 रुपये का आपको रोज़ का नुकसान हो सकता है 150 दिन के आसपास में। अगर गाय जितना लेट प्रेग्नेंट होगी तो पूरे लाइफ टाइम में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आपको कम मिलेगा। साथियों, भारत एक गर्म प्रदेश है, हीट स्ट्रेस का आपको ध्यान इसमें जरूर रखना चाहिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है गायों की जो कंसेप्शन की रेट है वो कम हो जाती है। आपको कोशिश ये करनी है गायों और भैंसों को आप मार्च से पहले अप्रैल से पहले किसी भी कीमत और मार्च से पहले आप उनको प्रेग्नेंट जरूर करवा लें ताकि उनका अगला ब्यांत सितंबर अक्टूबर के बाद में शुरू हो। अगर गर्मी में पशु आपका गैबिन नहीं हुआ है तो जून जुलाई अगस्त के महीने में गैबिन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है साथियों, आपको जब भी आप हरे चारे को या साइलेज बनाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। हरे चारे को आपको सही टाइम पे हार्वेस्ट करना है। साइलेज को जब आप मक्के से साइलेज बनाते हैं, आप अगर हफ्ता 10 दिन लेट कर देते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी चेंज हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स उसमें बदल जाते हैं। तो सही टाइम पे आपको जो फसल है हरे चारे के लिए उसको हार्वेस्ट करना है और सही मॉइस्चर लेवल पे, ड्राई मैटर लेवल पे आपको उसका साइलेज बनाना है। फिर जब आप अच्छी क्वालिटी के फोरेजेस को हार्वेस्ट करते हैं अपने पशुओं के लिए तो उसकी जो आपकी जो डेयरी फार्म की ओवरऑल फीड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, गायों की हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको जो फ्रेश एनिमल है या दुधारू गाय हैं उन पे आपको देखने को मिलता है। तो सही टाइम पे आपको फोरेजेस को हार्वेस्ट करना है, उनकी कटाई करनी है। तो इससे आपकी जो इनकम और फीड कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अब साथियों, जो 4th पॉइंट है आपको ध्यान रखना है उसमें
आपको फीड श्रिंक पे ध्यान देखना है, फीड वेस्ट पे आपको ध्यान देना है। फीड में हरा चारा है और जो कंसंट्रेट है। साथियों, अगर हम मिल्किंग गायों के लिए बात करें तो जितना आपने उनको टीएमआर दिया है उसका कम से कम 2% उनकी खुरली में होना चाहिए। जैसे आपने सुबह उनको टीएमआर डाल दिया, शाम को जब आप टीएमआर डालेंगे तो कम से कम 2%, और अगर 5% रहता है तो वो अच्छा है। मतलब आपने 100 किलो पशुओं को टीएमआर डाला एग्जाम्पल के तौर पे, तो 5 किलो टीएमआर शाम तक बचना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनका जो फीडिंग लेवल है वो अच्छा रहेगा। अगर 2% या 5% टीएमआर नहीं बचता है, इसका मतलब उनका ड्राई मैटर इनटेक पूरा नहीं हो रहा है, आपको टीएमआर बढ़ाना चाहिए। अगर साथियों आपका जो पशु है वो कम राशन उठाएगा तो उससे आपका क्या है, दूध का उत्पादन, फैट एसएनएफ कम हो जाएगी। तो आपको ये देखना है भी कितना फीड रिफ्यूजल शाम तक बचा है, तो उसके हिसाब से आपको फीडिंग टाइम और जो फीड पुश करने का प्रोसेस है उसको आपको एडजस्ट करना है। अब साथियों, जो फोरेजेस हैं उनका लॉस कम से कम आपको करना है हार्वेस्ट के दौरान और स्टोरेज के दौरान। जब किसान भाई साइलेज बनाते हैं, मक्की से साइलेज बनाते हैं या हरे चारे को सुखाते हैं, तो कई बार जो ऊपर की लेयर है वहाँ पे प्लास्टिक आप सही तरीके से नहीं लगाते हैं, ऊपर का 1-1.5 फीट का जो साइलेज है वो खराब हो जाता है। फिर अगर जहाँ पे आपने साइलेज बनाया वो जगह गीली है, डैम्प है, तो फिर जो साइलेज है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। फिर अगर आपने साइलेज के पिट को ज़्यादा खोल दिया, उससे भी साइलेज में फफूंद लगने लगती है और फफूंद वाला साइलेज आपको फेंकना पड़ता है। साथियों, फोरेज वेस्टेड मतलब आपका पैसा वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो आपको साइलेज या तूड़ी, हरा चारा या दाना को कम से कम वेस्ट करना है। अगर आप उस वेस्टेज को रोक लेंगे तो आपके जो डेयरी फार्म की इनकम है वो बढ़ जाएगी। साइलेज को आपको प्रतिदिन 6 से 12 इंच की जो लेयर है वो जरूर काट के पशुओं को खिलानी है, तो उससे क्या है, फंगस साइलेज के पेट में नहीं बनेगी। इसके साथ में जो वेइंग बैलेंसेज है उनको भी आपको रूटीनली चेक करना चाहिए। अब साथियों, स्टेप 5 है, आपके डेयरी फार्म पे जो स्मूथ ट्रांजिशन की गाय हैं उनका स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए और हीफर्स का भी स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। ट्रांजिशन सही तरीके से हो, इसके लिए साथियों आपको, अगर किसी गाय का ट्रांजिशन सही है तो उसमें मेटाबॉलिक बीमारियां कम आएंगी, वो गाय जल्दी दूध पियाएगी, ज़्यादा दूध का उत्पादन करेगी। एक गाय से आप 1 लीटर पीक मिल्क यील्ड ज़्यादा ले लेते हैं तो पूरे बैंक में, उस बैंक में वो आपको 200 लीटर दूध का उत्पादन ज़्यादा करके देगी। इसके लिए जो फार ऑफ गायें हैं उनको न तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी है, न कम एनर्जी देनी है, तो उनका राशन आपको बैलेंस रखना है। अब जो क्लोजअप गायें हैं, 92 से 21 दिन जिनका टाइम रहता है, उनको आप बैलेंस राशन दें, डीकेड के हिसाब से बना हुआ राशन आप उनको दें। ऐसी गायों को जो ब्यान के आसपास में हैं उनको आप साफ वातावरण में रखें, और जो ड्राई एनिमल हैं ट्रांजिशन के आसपास हैं उनको 80 सेंटीमीटर का फीडिंग स्पेस आपको जरूर देना चाहिए। साथियों, फीडिंग स्पेस आप कम रखेंगे तो एनिमल का ड्राई मैटर इनटेक पूरा नहीं हो पाएगा, एनिमल स्ट्रेस में जाएगा, बीमारियां उसमें बढ़ सकती है। अगर जो काविंग एरिया है वो साफ नहीं है तो भी उसमें बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये साथियों 5 स्टेप्स थे, अगर आप इनको सही तरीके से करते हैं तो आपके डेयरी फार्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। इसके साथ में साथियों, जो सामान्य भाषा में मैं आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, मैं मेरा फ़ोन नंबर भी आपसे शेयर करूंगा, उसमें भी आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।